ये खट्टी कड़ी गोविंद को मैं खिलाऊं? अरे मैं कैसा पापी हूं, मैं कैसा निष्ठुर हूं जिस कृष्ण को मैं खट्टी कड़ी खिलाने के लिए ले जा रहा हूं। अरे वो कृष्ण तो 56 भोग पाने वाला है। मैया यशोदा उसे नित नया माखन खिलाती है, आज उसे मैं ये 8 दिन की बासी कड़ी खिलाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं करूंगा मैं। आज मधुमंगल का भाव ऐसा उमड़ा कि मधुमंगल ने सोचा कि इस कड़ी को यहीं कहीं छुपा दूं, झाड़ियों में रखने लगा। कि तभी मन में सोचा कि मैं अगर इस कड़ी को यहां रखूंगा तो गोविंद बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, ढूंढ लेगा, छोड़ने वाला नहीं है। आज बंधु मधुमंगल ने सोचा इससे तो अच्छा है कि इस कड़ी को मैं स्वयं ही पी लूं। और आज वो कड़ी का जो पात्र था, 8 दिन की बासी कड़ी को मधुमंगल स्वयं पीने लगे हैं। जिसको सूंघने से हृदय खट्टा हो रहा था, आज उसे गट गट करके मधुमंगल पीने लगे। तभी उसकी आवाज हुई ना, वो आवाज जैसे ही ब्रजवासी बालकों तक पहुंची तो सखा कहने लगे, देख कन्हैया, जिस मधुमंगल के लिए तू प्रतीक्षा कर रहा है ना कि वो तेरे लिए भोजन लेके आएगा तब तू पाएगा, देख ले भोजन भट्ट है, पेटू है, अरे स्वयं पाने लगा है, तेरे लिए लेके नहीं आया। ठाकुर जी दौड़ करके पहुंच गए और मधुमंगल से कहने लगे, अरे मधुमंगल, तू ये क्या कर रहा है? तूने ये मेरा भाग क्यों पाया? तो मधुमंगल करुण पुकार करते हुए कहने लगे, अरे कन्हैया, तू मोह को माफ कर दे, मेरे से ये अपराध बन गयो, मोह को तू माफ कर दे, मैं तो को ये बासी कड़ी ना खवा सकूं। लाला, कल तू जो कहेगो वो तेरे ताही व्यवस्था कर दूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, कहीं न कहीं यजमान के यहां से मांग के ले आऊंगो और तेरे लिए मैं बढ़िया 56 भोग की व्यवस्था करूंगो। लेकिन लाला, आज तू माफ कर दे गोपू। ठाकुर जी कहने लगे, नहीं भाई, मैं तो भोजन करूंगो तो तेरो आज ही करूंगा। मधुमंगल कहने लगी, ठाकुर, ये मेरा अपराध है कि मैं तुमको भोजन नहीं कराए पा रहा हूं, लेकिन यह अपराध के बदले तोकू जो दंड दे रहा हूं वो मोकू स्वीकार है। तू चाहे तो मोकू जन्म जन्मांतर नरक दे दे, मोकू जो चाहे सो दंड दे दे, लेकिन मैं तोकू या कड़ी को नहीं पिवा सकूं। थोड़ी सी बची थी तो मधुमंगल ने झट से मुख में भर ली, और जैसे ही मुख में भरी तो ठाकुर जी ने क्या किया, जो मुख में कड़ी भरी हुई थी, आज दोनों हाथों के मुष्टिक बना करके और जैसे ही दोनों गलचों को दबाया तो आज कड़ी छूटन निकली और मेरे ठाकुर ने पाली। ऐसा दयालु, ऐसा भावुक संसार में कोई और नहीं है। मेरे ठाकुर ने वहां दिखा दिया कि भैया ब्रजवासियों, मैं आप लोगों के लिए भगवान नहीं हूं, मैं आपके लिए तो आपका सखा हूं, आपका दास हूं, आपका मित्र हूं, लेकिन ब्रजवासियों के लिए कदापि भगवान नहीं हूं। क्योंकि बंधु, ब्रज में तो ठाकुर ने अनेक लीलाएं ऐसी की हैं जहां ठाकुर स्वयं सेवक बन गया है। ब्रजवासी सौभाग्यशाली हैं कि जिन्हें कृष्ण के चरण का अनवरत साथ मिला। ये गोविंद की कृपा है। गोविंद ने लाखों बार कहा ब्रजवासियों से कि भाई मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासियों ने एक बार नहीं माना कि तू भगवान है।
ब्रजवासी तो कहते हैं लल्ला तू तो हमारा नंद रानी का लाला है, तू हमारा मित्र है, हम तुझे भगवान नहीं मान सकते। आज ठाकुर जी ब्रजवासियों की छूटन तक पाते हैं। बंधुओं मैं तो कहता हूं कि किसी भी सनातनी को अगर ब्रजवासियों की झूठन मिल जाए, ब्रजवासियों का किसी के यहां भी पदार्पण हो जाए, तो ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा होती है। जिससे ब्रजवासी प्रसन्न हो जाए ना, तो समझ लो उस पर गोविंद की कृपा तो निश्चित 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 होनी है। क्योंकि जिस पर ब्रजवासी रीझ गया ना, तो गोविंद तो रीझा रखा है। संग सदा लागत फिरूं, छोड़ू न कबहू साथ। जो ठाकुर जी के लिए एक पग चलते हैं, उनके साथ ठाकुर जी हमेशा चलते हैं। आज ठाकुर जी ने मधुमंगल पर कृपा की, झूठन पाई, तो आज इस दृश्य को ब्रह्मा आकाश मार्ग में देख रहा था। ब्रह्मा ने मन में सोचा कि ये कैसा भगवान है? अरे जो ब्रजवासियों की गवारों की झूठन कारा, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने सोचा इसकी परीक्षा तो ली जाए। क्या किया? जो बछड़े थे ना ठाकुर जी के साथ चरने आए थे, आज उनका हरण कर लिया। ठाकुर जी जब बछड़ों को लेने गए, तो पीछे से ब्रजवासी बालकों का हरण कर लिया। आज बंधु ठाकुर जी आगे देखते हैं तो बछड़े नहीं, पीछे देखते हैं तो बालक नहीं। रोने लगे पहले तो। ठाकुर जी के ध्यान किया, देखा कि ये कर कौन रहा है, तो पाया कि ब्रह्मा। 1 वर्ष तक ये क्रिया चली। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा ने सोचा कि मैं जाकर के तो देखूं, वो भगवान बनता फिरता है ब्रज में, वो कर क्या रहा है, उसे देखा तो जाए। आज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आए, तो क्या देखते हैं, जितने बछड़े जितने बालक हैं वो सब के सब हैं। देख के भयभीत हो गया, ये कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इधर आया हूं, ये चोरी कर लाया हूं। ब्रह्मलोक में गए तो वहां देखा तो वो योग निद्रा में सो रही है। फिर ब्रह्मा नीचे आया तो फिर यहाँ पाए। तब तक मेरे नंद नंदन ने क्या किया, ब्रह्मा का रूप बना लिया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा के जो दास है ना, सेवक द्वारपाल, उनसे कहने लगे, अरे द्वारपालो सुनो, मैं अंदर जा रहा हूं। और आजकल बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं। कोई ब्रह्मा का रूप बना के आए ना, भगा देना, अंदर मत आने देना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। आज बंधुओं ब्रह्मा जी पुनः लौट के आए और जैसे ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहने लगे, कहां जाते हो? ब्रह्मा कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते, अपने मालिक को भूल गए। द्वारपाल कहने लगे, तुम जैसे बहरूपिया मालिक बहुत डोलते हैं, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा, दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गया? ध्यान लगा करके देखा तो पाया उस गद्दी पर वो नटखट नंदलाल विराजित है। तुरंत ब्रह्मा समझ गए कि ये वास्तव में ही भगवान है। हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया वास्तविकता है वही जगत नियंता है। यहां बताते हैं ब्रह्मा जी ने 32 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले। बिना कुछ बोले अपने ब्रजवासियों को लेकर के वहां से चले आए। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया। जो कोई अगर भगवान का अपराध करे तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई भगवान के हरिदास को अगर कोई सताए, भगवान के भक्त को सताए, तो माय डियर भगवान कदापि माफ नहीं करते। एक बार अगर भक्त की सेवा कर लो तो भगवान प्रसन्न जरूर हो जाएगा। कहते हैं ना कि लाख बार हरि हरि कहो और एक बार हरिदास। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास। एक बार कह दोगे तो प्यारे श्री जी जो होती है हमारी लाडली, जो वो देत वृंदा विपिन को वास।
वृंदावन का निवास दे देती हूँ। आज बंधुओं ठाकुर जी घर पर आए तो घर पर आकर के 1 वर्ष के बाद ये ब्रजवासी बालक मैया से कह रहे हैं कि मैया आज तेरे लाला ने अगासुर मारो। तो 1 वर्ष के बाद आज मैया राई नौन कर रही है लाला पे, क्योंकि 1 वर्ष तक ये बालक ब्रह्मा के यहाँ रहे थे। आगे चल करके ठाकुर जी ने एक बड़ी प्यारी लीला की बंधुओं, वो है फल बेचने वाली प्रकृपा। एक फल बेचने वाली स्त्री थी, वो ब्रजमंडल में नित्य प्रति फल बेचती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये फल बेचने वाली आई तो ठाकुर जी इस फल बेचने वाली मैया के पास पहुंच गए और कहने लगे, मां तू फल मुझे दे दे। तो कहा कि बेटा कुछ बदले में लेकर के तो आ धन पैसा। तो ठाकुर जी अपने राजकोष में गए और वहां से अंजलि में धान भर के लाए। धान लेके आए तो बीच में जगह रह गई, तो बालकों को अंजलि कहाँ बनाना आता है। तो धीरे धीरे करके रास्ते में वो सारे धान गिर गए। अब वो धान गिरे तो गिरने से बंधुओं अंजलि हो गई खाली। अब कहने लगे, ले मां और मुझे फल दे दे। अब फल बेचने वाली ने देखा तो अंजलि खाली। कहा, लाला इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे मैया लेके तो आया, रास्ते में ही बिखर गया। मां तू मुझे फल नहीं देगी? तो कि बेटा तूने मुझे मां कहा है तो मैं फल तो अवश्य दूंगी तुझे, लेकिन सुन मेरी एक कामना है, थोड़े फल नहीं, आज तुझे ये फल बेचने वाली टोकरी है वो पूरी दे दूंगी, लेकिन एक काम कर, तू मेरा मां बनने का कार्य सार्थक कर दे, तू आज मेरी गोदी में बैठ जा। कहा मां जरूर। और ठाकुर जी आज उस फल बेचने वाली की गोदी में बैठ गए और ऐसे बैठे कि वो फल बेचने वाली गदगद हो गई। ठाकुर जी से जो नेत्र मिले ना, नैना ठाकुर जी से मिले, तो नैना मिलने पर ही बंधुओं दीवानी हो गई। क्योंकि ठाकुर जी के हमारे नेत्र है ना बड़े जादू भरे हैं। अगर इन नेत्रों से नेत्र कोई मिला ले तो प्यारे वो उसी का होकर के रह जाता है, फिर दुनिया के मतलब का नहीं रहता। एक कलयुग की ही घटना है बंधुओं। एक बादशाह था, दिल्ली पर शासन किया उसने, तो वो अपनी बेगम को लेकर के मक्का मदीना जा रहा था। हम लोग 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं वैष्णव जन, ऐसे ही इस्लाम धर्म में मक्का मदीना जाते हैं। तो मक्का मदीना में हज यात्रा करने ये जा रहे थे, तो दिल्ली से चलते हुए रास्ते में वृंदावन पड़ा। अब वृंदावन पहुंचा तो वहां बड़ी भीड़ हो रही थी। अब वो भीड़ देखी तो बेगम ने पूछा, महाराज ये भीड़ कैसी हो रही है? तो कहा कि यहाँ हमारे अल्लाह का छोटा भाई रहता है। कौन? अल्लाह का छोटा भाई। तो कि महाराज अल्लाह का छोटा भाई रहता है तो उसका दीदार तो मैं जरूर करूंगी। तो उस बादशाह ने कहा कि तू इसका दीदार करेगी तो फिर अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती, इसी के दीदार की होके रह जाएगी। तो कि महाराज कुछ भी हो जाए, अगर ये अल्लाह का छोटा भाई है तो इसका दर्शन तो जरूर करूंगी। और आज वो बेगम बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में पहुंची। ठाकुर बांके बिहारी का दर्शन जैसे ही हुआ, नैना से नैना लड़े, तो ऐसी दीवानी हुई और ठाकुर जी से कहने लगी। क्या कहने लगी? बड़ा अद्भुत कवित्व के रूप में उसने वर्णन किया है कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीमान और रहीम त्याग, पीर और फकीरन की चर्चा न चलाऊंगी, कि सुथना को उतार पहर घांगरो घुमावदार, फरिया को पार शीस चूनरी चढ़ाऊंगी, कि सुनो मेरे दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ पे बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी मैं, कि देव पूजा ठानी नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान तेरे गुण निगाहूंगी मैं।
कहने लगी आज तक मैं अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पुकारती थी, आज से सबको त्याग दूंगी। तो क्या करेगी कि सुथना को उतार पहर घाघरो घुमावदार। आज तक मैं सुथना पहनती थी ना, और सुथना को फाड़ दूंगी और घुमावदार घाघरा पहन के फरिया ओढ़ करके मैं गोपी बन जाऊंगी। और सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अरे दिल जानी, मैं अपने दिल की बात बताऊं क्या है। तज कलिमा कुरानी, आज तक मैं कुरान इत्यादि पढ़ती थी, सब छोड़ दूंगी, नहीं करूंगी। तो क्या करेगी कि अब तो देव पूजा ठानी, अब तो देव पूजा करूंगी और तेरे गुणन गाऊंगी, बस तेरा गुण गाऊंगी। सांवरो सलोनो सिर ताज सिर फुल्लेदार, तेरे प्रेम दाह में निदाह ज्यों बहूंगी। तेरे प्रेम में अब ऐसी दीवानी हो गई हूं ठाकुर कि अब छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। कि नंद के लाल कुमार हूं तेरी सूरत पे कुर्बान, हूं तो मुगलानी हिंदवानी में रहूंगी मैं। वैसे तो मैं मुगलानी हूं, लेकिन हिंदवानी बन के हिंदू बन करके रहूंगी। और सुन, अगर तेरे में ऐठ हो कि तू वृंदावन रहने नहीं देगा, तो इस भूल में भी मत रहना। डांट भी रही है ठाकुर को कि खस्ती है ताज कर अब कृष्ण ही सो पैज कर, वृंदावन छोड़े अब कतों न जाऊंगी मैं। सुन, अब तो मेरी पैज है तेरे से कि वृंदावन छोड़ के जाने वाली नहीं। क्या करेगी, मैं प्रवेश नहीं दूंगा तो कैसे रहेगी। तो कहने लगी कि जा कर के बनूंगी श्री राधे महारानी जू की, तुर्कनी बिहाय नाम गोपिका धराऊंगी। आज तक मुगल में मुझे तुर्कनी कहते थे, लेकिन अब तुर्कनी नहीं, अब मैं गोपिका बन करके श्री जी की दासी बन करके रहूंगी, लेकिन वृंदावन छोड़ के जाने वाली नहीं। क्योंकि प्यारे फिर कहते हैं कि वो मुगलानी वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को छोड़ के ही नहीं गई, वही मंदिर में ही उसने समाधि ले ली। बंधुओं, हमारे ठाकुर जी के जो नैन है ना, वो बड़े दीवाने हैं। अगर उन नैनों से नैना लड़ जाएं तो प्यारे वो उसी का होकर के रह जाता है। कहा करते हैं ना कि पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा तो हटाइए। है जब से तो पर्दा शुरू हुआ है। आप लोग बांके बिहारी कौन कौन गया है? जय हो, बहुत दीवाने हैं प्यारे। मंडल भी तो बांके बिहारी का ही है। तो बांके बिहारी में आप लोग जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा पर्दा चलता रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं चंचल, और अगर नैना से नैना मिल गए ना तो ठाकुर जी साथ चल देते हैं। इसलिए गोसाई लोग बार बार पर्दा लगाते रहते हैं, कहते हैं ठाकुर जी तेरी अखियां जादू भरी है, कहीं कोई तेरे से नैन न मिला बैठे, और अगर कोई नैन मिला बैठा तो वो तेरा होकर के रह जाएगा, इसलिए वो पर्दा चलता रहता है। जय जय। पर्दे में बैठे बैठे कन्हैया, पर्दे में बैठे बैठे कन्हैया यूं न मुस्कुराइए, हम आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हम आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।
मंजूर सावरे, पर्दा गया हमें नहीं मंजूर सावरे। मैं भी आई तो कदम, मैं भी आई तो कदम, जरा तुम भी कराइए। हम आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। हम आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे नहीं, पर्दे में बैठे बैठे कन्हैया मुस्कुराइए। हम आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। हम आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। दीवाने हैं तेरे, हम तुमसे मोहब्बत है कन्हैया। हम दीवाने हैं तेरे, हम तुमसे मोहब्बत है कन्हैया। हम दीवाने हैं तेरे, हम तुमसे मोहब्बत है कन्हैया। हम दीवाने हैं तेरे, हम तुमसे मोहब्बत है कन्हैया। हम दीवाने हैं तेरे, तुमसे मोहब्बत है कन्हैया। हम दीवाने हैं तेरे। वो क्या सिरगाह दीन की, क्या सिरगाह दीन की, क्या सिरगाह दीन की, जरा नजरें मिलाइए। हम आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। हम आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कराइए। हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। और आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा तो हटाइए। हमारे ठाकुर जी की जो मुस्कान है ना, वो बड़ी प्यारी है। आज बंधु, उस फल बेचने वाली पर ठाकुर जी ने कृपा की और ठाकुर जी ने उसे मातृ गति प्रदान कर दी। आगे चल करके पूज्यपाद भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजऋषि परीक्षित, आज भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो भगवान ने एक धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया और आगे चल करके ठाकुर जी ने गौ चारण किया। आज
जिसे गोपाष्टमी कहते हैं ना, उस दिन ठाकुर जी ने गौ चारण शुरू किया। गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी ने समस्त गायों को बड़ा सुंदर सजाया, पूजन किया गाय का, और वन में जाकर के गायों को ले गए और ठाकुर जी गाय की सेवा करते हैं। और ठाकुर जी ने जो गाय की सेवा की ना, तो गाय की सेवा करने के कारण ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया, गोपाल। बोली गोपाल जी महाराज की। हमारे जीवन में गाय की सेवा अति आवश्यक है। आप लोग ध्यान से सुनो। जीवन काल में ठाकुर जी ने हम और आपको एक ध्यान दिलाया कि बंधुओं, मैं गाय की सेवा कर रहा हूं तो आप भी करें, क्योंकि बिना गाय की सेवा के जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं है। क्योंकि अंत समय आता है ना, तो भवसागर से पार करने के लिए गाय ही दी जाती है, भैंस नहीं दी जाती है। कौन दी जाती है? गाय। और गाय में बड़े गुण विद्यमान हैं। आप साइंटिफिक लॉजिक देखें गाय में तो बड़े बड़े गुण हैं। बताऊं, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है ना, आज 80% लोग बीपी से ग्रसित हैं और इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, बस खाते रहो तब तक जीते रहो। और उन प्रॉपर मेडिसिन को भी आप खाओगे तो उससे भी साइड इफेक्ट होता है, बॉडी खराब होती है। लेकिन हमारे गोविंद ने बताया कि गाय की सेवा करने वाले की बीपी ठीक रहती है। देसी गाय होती है ना, आप देसी गाय के जो पूंछ की तरफ होती है उधर से हाथ घुमाना शुरू कीजिए, दोनों हथेलियों को लीजिए और आगे तक सर तक घुमा के ले जाओ। लेकर के जाएंगे ना, तो जो उनके रोम छिद्र हैं गाय के बालों के, वो हमारी इस बॉडी में जैसे ही लगेंगे तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाएगा। उनको बीपी हाई या लो को दोनों प्रकार की कोई नहीं रहेगी, बीपी कंट्रोल रहेगी, एकदम ठीक रहेगी। प्रैक्टिकली है, आप लोग करके देखें। लेकिन आज का मानव प्यारे गाय रख करके, गाय की सेवा करके फुअड़ नहीं बनना चाहता। अरे वो तो मेडिसिन खा के फर्स्ट क्लास बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। एक और बीमारी है आजकल बड़ी भयंकर रूप ले रही है, कैंसर, जिसकी कोई दवा नहीं है, करोड़ों रुपए लग जाए लेकिन फिर भी पक्का नहीं है कि आप बच जाओ। और आज हर 10वें व्यक्ति को कैंसर से पीड़ित है, क्योंकि आप लोग जितना पॉइजन खा रहे हो वही तो कारण है। आप लोग सब्जी खा रहे हैं तो जहर, आप लोग दूध पी रहे हैं तो जहर, हर चीज में मिलावट, और वो जहर के कारण कैंसर पैदा हो रही है। हर किसी को कैंसर की स्थिति बनती आ रही है। लेकिन हमारी देसी गाय में वो गुण विद्यमान है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कभी कैंसर नहीं होगी। जिन लोगों को कैंसर से बचना है वो देसी गाय का गोमूत्र ले लें और नित्य प्रति एक एक ढक्कन पीना शुरू कर दें, तो प्यारे जीवन में कभी भी कैंसर नहीं हो सकती। इससे अच्छी और कोई दवा मिलेगी? लेकिन विडंबना, हम गाय सेवा नहीं करना चाहते हैं। गाय में तो अनेक गुण विद्यमान हैं। श्वास की प्रॉब्लम होती है ना कई लोगों को, अगर श्वास की प्रॉब्लम है, जहां गाय हमारी रहती है और जहां गाय का झुंड रहता है और गाय के चरणों से जो धूली उड़ती है ना, वो धूली अगर हमारे अंदर चली जाए तो श्वास, जो दमा की बीमारी होती है, वो स्वतः नष्ट हो जाती है। ऐसे गुण है गाय में तो। अरे गाय के लिए गो भक्तमाल से पूरा ग्रंथ बड़ा पड़ा है, अनेकों उपाय। लेकिन ऐसे ग्रंथ पढ़ने के लिए समय कहां है? नहीं पढ़ोगे ना, इनको पढ़ोगे तो पुरातन हो जाएंगे। आपको तो जेंटलमैन बनना है? गाय की सेवा अति आवश्यक है। अब कई लोग तो हमसे कहते हैं, महाराज जी हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम कहाँ रखें गाय, हमारा खुद का रहने का 20 बाई 20 है? एक में बच्चा रहता है तो हम ऊपर लटक रहे हैं 3री 4थी मंजिल में है। गाय कहाँ रखें? आप लोगों के पास जगह नहीं है तो कहीं भी धाम में जाइए, वृंदावन है, अयोध्या है, कहीं भी जाइए और आश्रमों में गाय रहती है, वहां जाकर के गाय को गोद ले लो। है
गऊ का पालन हो जाएगा। संतों के यहाँ गाय रहती हैं, सेवक रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। एक गऊ दान कर दो, उसके महीने का जो चारा की, भोजन की जो भी व्यवस्था का खर्चा आता है वो आप देते रहिए, और आपके जगह न होते हुए भी गाय की सेवा हो जाएगी। और आप एक गाय गोद लेंगे तो गाय की रक्षा भी हो जाएगी। आज सबसे ज्यादा मारी मारी कोई घूम रही है तो सबसे ज्यादा दुर्दशा गाय की है। आज देखिए मार्केटों में जगह जगह गाय घूम रही हैं, बछड़े डोल रहे हैं, पोलोथीन खा रहे हैं, फंस जाते हैं, मर जाते हैं, बड़ी दुर्दशा है बंधु। उसका कारण केवल हम और आप हैं। हर किसी जीव को अपने जीवन काल में एक गाय की सेवा अति आवश्यक है। एक हिंदू एक गाय, ये नारा बड़ा परिपक्व है। सभी लोग गाय की सेवा करें, और ठाकुर जी ने हम और आपको यही ज्ञान दिया कि बंधुओं गौ सेवा करना अति आवश्यक है। आगे चल करके बंधुओं ठाकुर जी ने एक और प्यारी लीला की। अपने भक्तों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने काली नाग का नाथन किया। आज ठाकुर जी ने क्या किया, समस्त ब्रजवासी बालकों को साथ लिया और काली दह की ओर चल पड़े। काली दह की ओर गए तो दाऊ दादा मिल गए। दाऊ दादा ने कहा भैया हम भी चलते हैं साथ के। नहीं नहीं आप मत जाओ। क्यों? क्योंकि दाऊ दादा साथ जाएंगे तो काली नाग को मरने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हीं की तो बिरादरी का है, शेष हैं दाऊ दादा, और वो अपनी जाति को कभी नष्ट होने नहीं देंगे। तो कन्हैया ने कहा दादा आप साथ जाएंगे तो हमें शर्म लगती है, बड़े भाई के साथ शर्म लगती है, हम खुल के खेल नहीं पाते। ठीक है तुम बच्चों चले जाओ। और श्री रामा की तो गेंद ले ली और अपना चंदन का बल्ला, और ठाकुर जी ने बड़ा अद्भुत खेल प्रारंभ कर दिया। और ठाकुर जी और दाऊद ब्रजवासी श्री रामा गेंद का खेल खेलना शुरू कर रखा है। काली थे पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, काली थे पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, काली खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया।
बैठे